महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि जिसे देखते हुए जिले में फूड विभाग भी सक्रिय हो गया है। जिले के सभी एफएसओ के द्वारा अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर स्थापित कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी होटलों ढाबों पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल की जा रही है। फूड विभाग के अधिकारियों ने सभी दुकानों की साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छता खाद्य पदार्थ दुकानों में रखने के दिशा निर्देश दिए। फूड विभाग ने दर्जनों दुकानों के सैंपल भी लिए। वहीं सैकड़ों दुकानदारों को अब तक साफ सफाई और रंग को लेकर खाद्य पदार्थों को लेकर नोटिस भी जारी किया। फूड विभाग की मंशा है कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारी एफएसडी टीम इस समय विशेषकर कुंभ को देखते हुए पिछले 7-8 दिनों से ये अभियान चला रही है कि पूरे जनपद में सारे एफएसओज जो हैं अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और सारी जो ईटीज़ की दुकानें जो तैयार भोज्य बेचा जा रहा है उन पर बेसिक क्या नीड्स सुधार हो जाने चाहिए। जैसे कोई रंग अधिक मिला रहा है, कोई अखबारी पेपर का यूज़ कर रहा है या उसके यहाँ डस्टबिन नहीं है, साफ़ सफाई व्यवस्था सही नहीं है। इसको विशेष तौर पे हम लोग रामगंज दुर्गापुर एरिया को पहला पूरा कवर किया है, उसको कवर किया जा चुका है। गौरीगंज मार्केट को भी कवर किया गया है। बाकी सारे एफएसओ अपने एरिया में देख ही रहे हैं और ये महाकुंभ को लेकर के विशेष तौर पे सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्देश हैं कि वो अपने एरिया में कहीं पर भी कोई भी इस तरीके के खाद्य ना बिकने पाए जिससे इस पर्व पर किसी को नुकसान हो। या अमेठी जनपद के रामगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज बॉर्डर पर श्रद्धालुओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ को देखते हुए जनपद की सीमाओं को सील कर दिया गया। श्रद्धालुओं से भरी कई बसें जनपद की सीमा पर रोकी गई, जिसके चलते घंटों तक श्रद्धालु खड़े रहे और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद अमेठी एसडीएम और कई थानों की फोर्स श्रद्धालुओं को समझाने में जुटी रही। प्रयागराज को जाने वाले सभी वाहनों को जनपद की सीमा पर रोका गया, जिसके बाद से यहां पर हंगामा देखने को मिला। अमेठी जनपद के रामगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज बॉर्डर पर श्रद्धालुओं ने शुरू किया है हंगामा। आज मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की सीमाओं को किया गया है सील। श्रद्धालुओं की भारी बसें जो जनपद में की सीमा पर रोकी गई हैं, जिनके चलते घंटों से खड़े श्रद्धालुओं ने शुरू किया है हंगामा। मौके पर मौजूद एसडीएम महोदय ने कई थानों की फोर्स और श्रद्धालुओं को समझाने में जुटे हुए हैं। प्रयागराज को जाने वाले सभी वाहनों को जनपद की सीमा पर रोका गया है। सिर्फ प्रयागराज की ओर जाने वाले से आने वाले वाहनों को जनपद में दी जा रही है एंट्री। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर रामगंज थाना क्षेत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों ने बीते दिनों 17 लोगों की रहस्यमयी मौत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला और साथ ही पीड़ित परिवारों के साथ अपने एकजुटता व्यक्त करते हुए और पीड़ित के लिए न्याय की मांग करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी प्रोक्टर को भी दिया। बता दें कि एएमयू रिसर्च स्कॉलर्स ने बताया कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे प्रभावित समुदाय विशेष रूप से पीर पंजाल क्षेत्र के आदिवासियों निवासियों जो मुख्य रूप से खानाबदोश पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके संकट को देखते हुए यहाँ पर भय का माहौल है। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम रज़ा है और मैं बैचलर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया, जिसका ख़ास मकसद ये है कि जो खिताए पीर पंचाल का एक इलाका बडाल है, उसमें जो एक वबा फैली है और उस वबा में की लपट में आने वाली जो हैं वो 17 जो हैं वो बेसहारा मजबूर और गरीब जो हैं वो जो जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, जानें गंवाई हैं। और आज ये कैंडल मार्च का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम अपना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम तुलबा की तरफ से और जम्मू कश्मीर के तमाम तुलबा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनके दुख में, उनके दर्द में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म और सितम की आवाज़ उठती है या कहीं पर भी अगर कोई बेसहारा जो है वो आवाज़ देता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर फर्द, हर बच्चा, हर तुलबा जो है और हर स्टाफ जो है वो शाना बशाना उनके दर्द में शामिल होता है। ये कश्मीरी स्टूडेंट्स ने आज एक पीस मार्च निकाला है और जिसको कैंडल की शक्ल में वो लोग लेके आए हैं। और इसमें इनका डिमांड एज सच जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहिबा को,
उसमें इनका कहना है जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं 17 कैजुअल्टी बडाल रीजन में पीर पंजाल जो इनका एरिया है वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उसका रीज़न अभी अननोन है। ये 17 कैजुअल्टी जो हुई हैं ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें जो चीज़ें निकल के आएँ उस पे काम हो। देखिए, मेरा नाम ज़ुबैर अल्ताफ़ ऋषि है और मैं यहाँ पे एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। और आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च, जो एक सॉलिडेरिटी मार्च रखा था, वो बदाल के उन शहदाओं के लिए था जो 17 शहदा अपनी जानें गंवा बैठे। कैसे गंवा बैठे, वो अपनी जानें किस हाल में गंवा बैठे, वो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके इस चैनल्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम और उनकी फैमिलीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ्रेटर्निटी हमेशा आप लोगों के साथ थी और साथ रहेगी। जैसे हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता हुकूमत इसमें क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ अपना जो काम कर पा रही है, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये एक बिछड़ा इलाका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि हुकूमत इसमें अब तवज्जो नहीं दे पा रही है। देखिए, तकरीबन 10 साल के बाद सरकार बनी है, वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन जिस हाल में अपना ये जो रद्दअमल ये सरकार दिखा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये आवाम के 1,40,000 रुपए की कीमत की 70 प्लाई बोर्ड को पुलिस ने 3 चोरों के पास से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप पर लदी प्लाईवुड को कब्जे में लेकर विधिवत कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मोहल्ला नई बस्ती के समीर अहमद का शव बुधवार को एक नाले में बरामद हुआ, जिसके बाद से जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद से जब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसके बाद से पोस्टमार्टम के बाद से शव को पुलिस ने परिजनों को सौंपा, तब मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के साथ मृतक के शव सदर कोतवाली के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों की मांग है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करे। इसके साथ ही थाने के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोतवाल अंबर सिंह के समझाने बुझाने के बाद परिजन किसी तरह से शांत हुए और मृतक के शव को लेकर अपने घर वापस लौटे। कैसे क्या हुआ यहाँ पर? क्या आज यहाँ भीड़ क्या लगी है? कि हमारे लड़की की मिट्टी पड़ी हुई है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसकी तहरीर दी थी या शिकायत कहीं की थी आपने? हाँ, यहाँ किया था हमने। कब दी थी तहरीर इसकी? आज 1 बजे के लिए। तो ये सब यहाँ कोतवाली के बाहर रखकर प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा? काहे लिए किया जा रहा? हमारी सुनवाई की जाए ताकि जो सबको सजा मिले, जो है। सजा काहे लिए, कैसे क्या हुआ? उसमें आया है पकड़ के, और उसके साथ भी और भी पकड़े गए 3 लोग हैं। क्या नाम है? नाम किसी का पता है आपको? एक का नाम उसमें है पता हमको, सादाब है। एक कोई लड़का आया है, पता नहीं सादाब है या कौन सा। ये बॉडी कहाँ आपको मिली? डेड बॉडी कैसे क्या मिली आपको? कहाँ से बताया जा रहा? ये पीछे तालाब है नई बस्ती में, हाँ, वो नाला साइड में बना हुआ है। कपूरी देवी डिग्री कॉलेज में 2 छात्रों को बंद करके दी गई 3rd डिग्री। बता दें कि नकल के रुपए न देने और विरोध करने पर कमरे में बंद करके छात्रों को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने दोनों घायल छात्रों को अस्पताल भेज दिया। बीएससी के 6ठे सेमेस्टर के बताए जा रहे हैं ये दोनों छात्र। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। महाकुंभ की घटना को उन्होंने सरकार का जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाकुंभ की घटना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार में बैठे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल सिंह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की भी मांग की है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ था तो सिर्फ 400 करोड़ खर्चा हुआ था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। लेकिन इस सरकार में 11 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से सरकार का दावा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था,
कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा सी भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल। मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लठबाजी और मारपीट देखने को मिली। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हो गए। घर में मौजूदा युवतियों और महिलाओं को भी हमलावरों ने नहीं बस का। मारपीट लठबाजी में कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुरादाबाद के थाना कटघर के चौकी काशीपुर तिराहा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप पीछे से घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। बता दें कि पिकअप में सवार पति पत्नी और भतीजे थे। देर रात हुए इस हादसे के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। खबर होने की वजह से बता दें कि खराब होने की वजह से ट्रक खड़ा था और पिकअप में फंसे घायलों को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकाला गया। फतेहपुर जनपद के हदगांव थाना क्षेत्र के मानापुर में बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपनी बेटी की शादी 23 नवंबर 2023 को शाह थाना गाजीपुर निवासी दिनेश उर्फ पिंटू विश्वकर्मा के साथ की गई थी। विवाह के बाद से ही पति और ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर युवती को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ित से तंग आकर उसकी बेटी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले को ले जाया गया, जहां पर 27 और 28 जनवरी 2025 की रात को उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है और उन्हें न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अपनी लड़की की शादी शाह गांव में किया हूं, थाना गाजीपुर लगता है, और अपनी शादी की अपनी लड़की की शादी 23 नवंबर 2023 को किया था। और हम जब से किया था, लड़की को हमारे जो है यहाँ अपने गांव में रखते थे, 5-6 महीने रखे हैं। इसके बाद वो वहाँ ले गए हैं मुंबई महाराष्ट्र हैं, वहाँ पे जो है उससे मारपीट करते थे और दहेज की मांग करते थे कि गाड़ी नहीं दिया, चैन नहीं दिया, उनकी नहीं दिया। और हमने सब दिया है, हमने सब दिया, और उसको मारते थे, पीटते थे, पूरा घर उसको तंग करते थे। लड़के का नाम है पिंटू दिनेश। घटना क्या हुई? और उसको जो है मार के किचन में लटका दिया वहीं बॉम्बे में, और बाद में जो है उस शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर को टेम्पो में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में टेम्पो सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फिलहाल मौके से फरार हो गया। थाना भवन थाना क्षेत्र के ऊना रेलवे अंडरपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर घने कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई रोडवेज बस। बता दें कि बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई रोडवेज बस में भिड़ंत होने के बाद से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 महिलाएं समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर यात्री बता दें कि घायल यात्री को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। 8 यात्रियों को छुट्टी भी दी गई है। एसएसपी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम अफसर अस्पताल में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा में स्काईटेक मेट्रो बिल्डर्स के खिलाफ सोसाइटी के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। सोसाइटी में सील हुए फ्लैटों को डीसील्ड करने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की टीम। बता दें कि निवासियों ने जमकर
विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को अंदर जाने से भी रोका गया। कुछ दिन पहले नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए के 29 फ्लैट सील किए थे। निवासियों की मांग पहले है कि बिल्डर्स रजिस्ट्री तब होगी जब सभी फ्लैट डी सील होंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और निवासियों को किसी तरह से समझाया बुझाया। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के स्काई टेक सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।